तो दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ करने का काम आ गया है जिसमें मैं व्यस्त हो गया था। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमसे लगातार, जबकि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं तब भी हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं। और आगे से मैं कोशिश ये करूँगा कि हर दूसरे तीसरे दिन, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कोई भी काम, उसका मैं लगातार आपको अपडेट रहूँगा। और आप यूँ ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरा आपसे सामने रूबरू होने का मतलब ये है कि आज मैं किसानों संबंधित कुछ समस्याएं हैं उनको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं फेसबुक पे और ट्विटर पे अपनी बात जनता के सामने रखता रहा हूँ, और जिसे लोग पसंद भी करते हैं। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो किसानों की मुख्यतः इस समय समस्याएं चल रही हैं उस पे प्रकाश थोड़ा डाला जाए, जिसके बारे में आप लोगों को भी कुछ पता लगे कि क्या क्या समस्याएं किसानों के सामने इस समय मौजूदा हैं। तो सबसे पहले तो किसानों की जो हमारी सबसे मौजूदा समस्या है वो ये आवारा पशु हैं। जब केंद्र की सरकार अभी पिछली बार जब बनी थी, तो यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितने भी आवारा पशु हैं जो किसानों के खेतों को चट कर रहे हैं, उनको ये जितने भी गौवंश बनाए हुए हैं उसमें सरकार उनको अनुदान राशि देगी, सहायता करेगी। और सारे जो गौवंश हैं उनको पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। पर क्या हुआ, चुनाव हुए, सरकार बनी, भाजपा की सरकार दोबारा बन गई, पर फिर भी आवारा गौवंश का क्या हुआ, ज्यों के त्यों कम होने की जगह बढ़ गए हैं और किसानों के लिए आफत बन गए एकदम। किसानों को इस समय खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं जो मौजूदा समस्याएं चल रही हैं, अन्न की, सरसों की, जो महंगाई की है। आगामी समय अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि खाने भर को भी, किसान खुद के खाने भर को भी अन्न उगा पाएगा। क्योंकि अगर एक दिन या एक रात के लिए छोड़ दिया जाए तो सैकड़ों की संख्या में जो गोवंश हैं वो पूरे खेत को उजाड़ दे रहे हैं, जिससे किसान बहुत ही परेशान है और सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये हुई सबसे बड़ी समस्या, जो ये पहली समस्या। दूसरा, जो सरकार बोल रही है कि हम सरकारी रेट पे जो भी घोषित होते हैं एमएसपी पे, उस पे हम किसान का अन्न खरीद रहे हैं, पर क्या ज़मीनी हकीकत में उनको ये मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जहाँ इन्होंने क्रय केंद्र बना रखे हैं वो लोग किसानों को 1 2 3 दिन दौड़ाते हैं, इसलिए किसान खुद ही परेशान होके मार्केट में बेचने को मजबूर होते जा रहा है। तो मौजूदा जो 1975 रेट थे गेहूं के, वो किसानों ने कितने में बेचा? 16 रुपये में अपना गेहूं बेचा। और अब मैं तीसरी समस्या का आपके सामने जिक्र करता हूँ। कृषि यंत्रों पे जो सरकार अनुदान दे रही है, तो सरकार को तो ये लगता है कि वो किसान को मिल रहा है, पर सही में उसका फ़ायदा बीच के बिचौलिए कहेंगे, दलाल कहेंगे, वो लोग उठा रहे हैं। टोकन सिस्टम बनाया हुआ है जो किसानों के लिए है। ट्रैक्टर, कोई भी कृषि यंत्र खरीदने पे सरकार 30 से 40 50% तक अनुदान दे रही है, पर वो अनुदान क्या बिना जो बीच के दलाल उनके बिना संभव है? बिल्कुल नहीं। ज़मीनी हकीकत पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर क्या किसान को इसका फ़ायदा मिल पा रहा है? नहीं। ये किसान की तीसरी समस्या है। सरकार ये 6,000 जो सालाना किसान को दे रही है, इससे ये सोच रही है कि उसकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मजाक है। आप किसान की लागत जोड़िए कि जब से भाजपा सरकार बनी है तब से लागत कितनी बढ़ी।
नंबर 1, बिजली 14-1500 से सपा सरकार का समय था, 14-1500 रुपये सालाना, 14-15 हज़ार रुपये सालाना जो ट्यूबवेल का बिल आ रहा था वो इस समय 3000 रुपये के आसपास हो गया है। दूसरा, जो भाड़ा किसान 28 रुपये के आसपास चीनी मिल तक जाने का, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास 28 रुपये पे कर रहा था, वो आज 38 रुपये बढ़ के हो गया है। खादों के रेट आप देखिए, अभी तत्काल एनपीके की बात करें तो 1450 रुपये के आसपास, और बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। किसान कैसे यंत्र देख लीजिए, कुछ भी जो भी किसान यूज कर रहा है वो कितना महंगा हो गया है, और उसकी आमदनी क्या, उसके फसलों के रेट में क्या वृद्धि हुई आप देख ही सकते हैं। तो ये मुख्यतः कई कारण हैं जो किसान पिछड़ते जा रहे हैं, उनकी लागत बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और किसान की आमदनी लगातार कम होती जा रही है। आप लोग भी थोड़ा इस समस्याओं पे विचार करिए और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके हित में कोई पोस्ट डालने की कोशिश करिए, जो क्योंकि जिससे हमारी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार उनके हित में कोई आवश्यक कदम उठाए जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। आदमी क्या इस समय क्या कर रहा है, सरकार या तो कोई भाजपा में या सपा में, आम इंसान कोई नहीं है, सभी पार्टियों के आदमी बने बैठे हैं। वो अनावश्यक रूप से किसानों को गालियाँ देते हैं कि ये तो ऐसे ही नौटंकी करते हैं, हर मतलब धरने देते हैं, इनकी आमदनी बढ़ रही है फिर भी ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये करते हैं। कभी खुद से सोच के देखिए कि किसान की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव हो रहा है, उनकी हालत ख़राब हो रही है कि अच्छी हो रही है, उसके बाद आप विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है। और आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करिए, हमारे चैनल आर.एस. पटेल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।